जैसे आपने बोला कि आपके सामने तेजस्वी यादव होंगे और नीतीश कुमार, तो किसको चुनिएगा? तो सर मेरा आपसे डायरेक्टली ये कहना है कि हमारे लिए दोनों काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे मेन जो मुद्दा है उन पे कोई बात नहीं करता है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, उसके लिए हमें आज भी बाहर आना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे भटकना पड़ता है। जानते हैं लोकतंत्र में। अब आप सब सवाल मत लीजिए, कुछ सुधांशु जी को भी लेने दीजिए। 20 साल से उन्होंने आप ही लोग उनका चेहरा सामने रख रहे हैं ना। बीजेपी एक तो स्ट्राइक रेट अपना देखिए, हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं अकेले लड़ने की? देखिए, हम ये बताना चाहते हैं हम गठबंधन को किस रूप में निभाते हैं। जब हमारा गठबंधन हुआ था, समता पार्टी की 7 सीटें थी, बीजेपी की 42, मगर और लालू प्रसाद यादव जी के 15 साल में, पूरे 15 साल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, परंतु गठबंधन ने तय किया कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे। हमने ईमानदारी से तय किया और आज तक रहे। और तेजस्वी जी के बारे में मैं कहूंगा, आज की युवा पीढ़ी को नहीं ध्यान होगा, 2005 से पहले का था। मेरे विचार से जाइए जरा नेट पे, बहुत सारी चीजें सर्च करिए, विश्वास कौन थे, अधिकारी कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। मगर अगर आज तेजस्वी यादव जी कहते हैं 15 साल उनकी पार्टी का शासन नहीं रहा, माई बाप का शासन रहा, और वही के बाद कहे अब तो हो नहीं पाया, अब मैं करूंगा, मतलब बाप ना मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। अब आगे कह रहे हैं साहब अब मैं आगे कद्दू में तीर मार दूंगा। उन्होंने कहा तेजस्वी पर भी भरोसा नहीं है उनको, वो मानते हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, तो कैसे भरोसा? ये सही बात नहीं है। आपको देखना चाहिए, तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए हैं, पूरा बिहार में उसकी चर्चा है। नौकरी की चर्चा है, IT पॉलिसी की चर्चा है, टूरिज्म पॉलिसी की चर्चा है, 2.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया गया है, उसकी चर्चा है। आप देखिए इसको, मेरा आग्रह है कि आप नहीं मान रहा और है, समझिए। नहीं मान रहा है, नहीं आप समझेंगे नहीं। मानने के लिए तो भाजपा कभी मान ही नहीं सकती है कि तेजस्वी जी ये इनको अपना 20 जो सवाल पूछ रहा है सबको मत कीजिए, क्योंकि वो उनसे भी तीखे सवाल पूछ रहे हैं। जो सवाल पूछता है उस पर हमला मत कीजिए। वो बच्चा कह रहा है कि आई एम नॉट कन्विंस्ड, वो सिर हिला रहा है। तेजस्वी ने काम किया कुछ नहीं मैम, हमारे मूल व्यवस्था पे काम कोई नहीं कर रहा है, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहा है, रोजगार पे नहीं कर रहा है। हमें आज भी शिक्षा के लिए बाहर शहरों में भटकना पड़ता है, घर द्वार छोड़ के बाहर आना पड़ता है, रोजगार के लिए हमें भीख मांगना पड़ता है।